दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, जिसको लेकर हर राजनीतिक पार्टियां जो है मैदान में उतर चुकी है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ अब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी इस तरीके की सेवा बस्ती में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर समर्थन भी मिल रहा है। युवा पीढ़ी जो है वो भी इनके साथ होती, साथ ही साथ जो इन इलाकों में जो सेवा बस्ती में जो लोग रहते हैं वो भी इनके साथ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि इस तरीके के जो ये कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये लगातार जो है यहाँ पर 12 महीने हमेशा जुड़े रहते हैं। इनके पास अगर कोई पद नहीं होता उसके बावजूद भी ये लोग हमेशा जनता के साथ खड़े होते हैं और इसी वजह से जनता का जो समर्थन है वो इनको मिलता भी रहता है। यहाँ पर आर.के. पुरम अगर वार्ड की बात करी जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ने तो अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा ही है, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है महिपाल गौतम है, महिपाल सिंह गौतम को भी इस बार जो है चुनाव चिन्ह मिला है बल्ले का। अब ये बल्ला देखना होगा कि किस तरीके से फील्ड में चलेगा, क्योंकि ये फील्ड राजनीतिक फील्ड है, क्योंकि ये क्रिकेट की फील्ड नहीं है, राजनीतिक फील्ड है। वार्ड का चुनाव है, वार्ड के चुनाव में किस तरीके से महिपाल सिंह काम करेंगे उसको लेकर हम जानेंगे, क्योंकि पूरी कैंपेनिंग जो है कर रहे हैं इनके साथ जो लोग हैं वो भी हैं। आपका एक पंपलेट हम लोगों ने देखा था, किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई सारी पार्टियों ने अपने अपने जो बैलेट पेपर जो हैं वो छपवाए हैं, किस तरीके से उनका पंपलेट पे अलग अलग चीज़ें घोषणा करी। आपके क्या क्या मुद्दे होंगे जो आएंगे आप जीतकर, तो लोगों को सबसे पहले उससे निजात दिलाएंगे जो समस्याएं होंगी? देखो, सबसे पहले तो मैंने अपना घोषणा पत्र कर दिया है, आपने देख भी लिया है, और ऑलरेडी मैं काम जीतने से पहले कर रहा हूँ। बच्चों की शादी में आर्थिक मदद देता हूँ, जितने भी क्लस्टर हैं कहीं भी कोई परेशानी होती है, सफाई की, सीवर की, बच्चों के खेल कूद की, कोई भी धार्मिक संस्था होती है, हर तरीके से इनके साथ रहता हूँ। ये लोग भी मुझे समर्थन दे रहे हैं और मुझे 100% पता है कि मैं जीत के आऊँगा। तो महिपाल जी, आप लगातार इस जगह पर से जुड़े हुए, क्योंकि आपकी पूरी विधानसभा की अगर बात की जाए वहाँ से भी जुड़े रहे और वार्ड से भी जुड़े हुए, वार्ड में कई सारी और भी पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार भी हैं, तो किस तरीके का समीकरण है और किस तरीके से आप मात दे पाएंगे? क्योंकि चुनाव चिन्ह तो बहुत अच्छा है आपका बल्ला, तो बल्ला किस तरीके से चलाएंगे आप यहाँ पर पार्टियों के बीच में? ये कोई और जगह नहीं है, ये अम्बेडकर बस्ती है और मेरी अपनी बस्ती है, मेरा अपनी कर्म भूमि है और मैं अम्बेडकरवादी, और यहाँ से 100% मैं जीत के आऊँगा और मेरे को समर्थन मिलेगा। क्या क्या मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद थी उनको ही दोबारा से फिर से बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग हैं? क्योंकि जो और यहाँ के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता उनसे हट गए, लेकिन आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो किस तरीके से बाकी लोगों को आप जोड़ पाएंगे और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। जो मैंने काम करे हैं मैं वो काम करके दिखाऊंगा। जो भी यहाँ पर पहले काउंसलर रहे हैं उन्होंने कोई काम करा नहीं है, अगर काम करता तो आज कैंप की हालत ना होती। आप कैंप में, कॉलोनी में घुस के देखो कितनी गंदगी है, और ये मैं यहाँ आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, मैं यहाँ की परेशानी को भली भांति जानता हूँ और जीतने के बाद 100% मैं इनका जो भी काम है ना उसको करके दिखाऊंगा। आप लोग कैंपेनिंग में हैं, किस तरीके से आप लोग महिपाल जी को जानते हैं और कैसे समर्थन कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे जो बहन बेटी में जो शादी होती है उनमें सबसे पहले ये खड़े होते हैं, और कोई भी काम हो, जागरण का हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ये फ्रंट पे यही होते हैं, इसलिए हमें इन पे पूरा विश्वास है। ये चुनाव के दौर में ही नजर आ रहे हैं आपको कि पहले भी नजर? नहीं, इनके पास कोई भी पैसे भी चले जाओ ना, ये वैसे भी आर्थिक मदद किसी भी कर देते हैं, ये चुनाव वाला कोई मैटर नहीं है, ये पहले भी बहुत पहले से करते आए हैं इस काम को। अच्छा भाई साहब, आप भी यहीं पे रहते हैं, तो किस तरीके से आप जानते हैं महिपाल जी को? मैं तो भाई साहब के साथ रहता हूँ। देखो, मैं शुरू से जानता हूँ और मेरे को कोई लालच नहीं है, मैं बिना पैसे के भाई साहब का साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना सीवर लाइन डले थे नाले पे, तो भाई साहब ने डाले, सीवर लाइन फ्री में डलवाए, समस्या थी उनके सीवर लाइन डलवाए, और वहाँ जाके ना किसी ने कंप्लेंट कर दी, आप किससे पूछ के डाल रहे हो, आप किसी पार्टी से हो? तो वहाँ जाके भाई साहब की कंप्लेंट कर दी है। तो आप भाई साहब अगर जीत कर आते हैं ना तो कोई नेता इन्हें रोक नहीं सकता है। हम यही चाहते हैं आने वाले के टाइम में यही यहाँ के नेता यही बने। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर भाई साहब आप भी इनके साथ घूम रहे हैं, क्या सोच के? क्योंकि अधिकतर इस तरीके की सेवा बस्ती वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर जो उम्मीदवार आते हैं कई सारे लुभाने लालच दिए जाते हैं और हो सकता है वोटर उनके साथ होता है। महिपाल सिंह तो निर्दलीय लड़े, इन्होंने भी कोई आपको वैसा कोई चुनावी वादा कर दिया कि आप उनके साथ घूम रहे हैं? नहीं जी, हम तो सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है कि इनको टिकट नहीं मिलती है, ये निर्दलीय लड़ते हैं, ये इनको टिकट मिलनी चाहिए। ये हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, सुख हो दुख हो हर चीज़ में खड़े रहते हैं, सबसे पहले उठने वाले गरीबों के सबसे पहले मिसे यही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो राजनीतिक
खबरें कवर करते हैं सबसे ज़्यादा, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके का समीकरण इस बार आप देख रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जो, क्योंकि 250 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी कई जगहों पर उतरे, तो नीरज कितने लोग लगता है कि इस बार जो है फेरबदल कर पाएंगे? देखिए राकेश जी, नगर निगम का चुनाव जो होता है वो फेस वैल्यू पर होता है, और दूसरी बात है जो समाज सेवा करे और लोगों के बीच में रहे, वो ज़्यादातर इस समय खेल बिगाड़ने की कोशिश में है और शायद बिगाड़ भी दे। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से इस यहाँ दिल्ली में सत्ता में रही है और विकास कार्य कैसे हुए हैं जनता को बखूबी मालूम है। तो निश्चित ही ये निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। अच्छा नीरज, जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के संयोजक ने भी कह दिया कि इस बार जो है सीटें जरूरत से ज़्यादा आएंगी, और बीजेपी की तो 20 सीटें उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 से भी कम आएंगी। तो क्या सारी सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी या कांग्रेस या निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरीके से जो हमारे साथ खड़े हैं, इनका भी कुछ रोल रहेगा इस बार? देखिए, इसमें अब कांग्रेस का भी रोल रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस का काडर वोट है, वो उसको शिफ्ट कराने में अगर सफल रहा तो कांग्रेस भी स्थिति बिगाड़ने में कामयाब हो सकता है। लेकिन हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी अगर फेस वैल्यू अच्छी है और समाज सेवा से जुड़ा है तो वाकई में अब निर्दलीय कई चुनाव जीत के आएंगे, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। अच्छा, जिस वार्ड में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि सेवा बस्ती है, हम लोग भी लगातार, यहाँ का सर्वे क्या बोलता है, किस तरीके से आपने देखा, तो यहाँ का समीकरण क्या बताता है? आरकेपुरम में क्या बल्ला चल पाएगा लगता है? नहीं, बकोल मैं अम्बेडकर बस्ती में कई लोगों से मिला हूँ और बात हुई है, तो संभवतः कि यहाँ पर बल्ला चलने की उम्मीद तो जागी है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि अभी जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेनिंग लगातार हर डोर टू डोर जो है नेता कर रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं वो निकले हुए हैं। महिपाल जी, जिस तरीके से हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है, कितना संतुष्ट हैं कि जो 4 दिसंबर को वोट पड़ेगा, कितना वोट ले पाएंगे, अब कितने रन बना पाएंगे? ये मेरा अपना घर है, यहाँ से मैं पूरा संतुष्ट हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने घर से खाली हाथ नहीं रहूँगा और मैं यहीं से जीत के आऊँगा। मेरी जीत यहीं छुपी है, अम्बेडकर बस्ती में ही मेरी जीत छुपी है और अम्बेडकर बस्ती वाले ही मुझे जिताएंगे और मैं जीत के आऊँगा 100%। में मुझे पक्का भरोसा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग लगातार जुड़े हैं महिपाल जी से, किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप लोग? अच्छे हैं, हर चीज़ की मदद करते हैं, सब सुविधा करते हैं। तो 4 दिसंबर को वोट देने के लिए निकलेंगे आप लोग? हाँ जी। क्या किस मुद्दे पर, क्योंकि आप पंपलेट भी है, क्या क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों को याद है, जो महिपाल जी काम करते आते हैं, क्या है उनके समाज सेवा? बेटियों की शादी के लिए भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और जहाँ पे भी कोई परेशानी होती है तो जाते हैं, ये हर चीज़ की मदद करते हैं। 25,000 का कन्यादान देते हैं। लड़कियों की मदद करते हैं, लड़कियों को कन्या देते हैं, वही बड़ी बात है। ये नहीं, जो बीमार वगैरह भी हो जाते हैं ना, उनके लिए भी सुविधा करते हैं। अभी जो पाइज वगैरह होते हैं ना, उनके लिए गाड़ी व्हील चेयर होती है, उसकी भी सुविधा भाई साहब ने करवाई है। हाँ, और मैंने यहाँ से बल्ले का निशान है, यहाँ से मैंने भाई साहब के लड़कों ने किट का वादा करा था, तो मैंने किट भी दिलाई थी। ठीक है, और भाई साहब हर चीज़ में, जागरण में, हर चीज़ में सहयोग करते हैं। सब में पहले आगे महिपाल जी रहते हैं। अच्छा, आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, युवा हैं, कुछ सोचा है कि महिपाल जी का साथ दे रहे हैं और क्या वोट देने भी निकलेंगे आप लोग, किस तरीके से? हम निकलेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधा करी है, हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा है जो इतने सारे पैसों में होता है, उन्होंने हमारे लिए फ्री सेवा करी है। लड़कियों हमारी शादी में 25-25 हज़ार रुपये का कन्यादान कर रखा है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधा कर रखी है। आप क्या महिपाल जी को जानती हैं कब से, कि अभी चुनाव के दौर में जाननी है? जानती हूँ। कब से जानते हैं? पहले से जानते हैं। तो इस बार मूड बना है कि आप लोग रन बिटोरेंगे इनके लिए? जी यस। तो देखिए, महिपाल जी तो यहाँ पर कप्तानी भी कर रहे हैं, ओपनिंग होगी 4 तारीख को, और कप्तानी भी खुद कर रहे हैं क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब बल्ला चुनाव चिन्ह है, तो बल्ला आप देखेंगे कि कितना रन बिटोर पाएगा महिपाल जी। देखिए, अब लास्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप किस तरीके से लोगों से वोट की अपील करेंगे आप? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूँगा। मैं पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। मैं वैसे राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और मुझे अपने आप पे भरोसा, इसलिए मैं दिल्ली आया हूँ। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी उनका सबका बेड़ा का रखे, सब पैसे लेते हैं और सब अपने साइड में हो जाते हैं टिकट दे के, हर कोई काम नहीं करता है। लेकिन मैं निर्दलीय, मुझे अपना, जब मैं अपने समाज सेवक निर्दलीय कर सकता हूँ तो निर्दलीय भी कर सकता हूँ। मैं इसी उम्मीद में उतरा हूँ और मेरी उम्मीद पक्की उतरेगी और अम्बेडकर बस्ती से मुझे 100% पता है मैं जीतूँगा।
इस तो बार क्या आपने सुना कि किस तरीके से महिपाल सिंह गौतम जो है पूरी तरीके से चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और 4 दिसंबर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए वो मान रहे हैं कि इस ग्राउंड पे, क्योंकि अम्बेडकर बस्ती का ये वो ग्राउंड है जहां पर सबसे ज़्यादा इनको रन मिलेंगे। लेकिन रनों का अगर बात की जाए तो वो वोट में कब तब्दील होंगे और 7 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो किसके फेवर में आएंगे, उसके लिए आप आर सोनी न्यूज़ पर बने रहिए, आर सोनी न्यूज़ को देखते रहिए। और आर सोनी न्यूज़ के सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि कम से कम वो 4 दिसंबर को अपना वोट देने के लिए जरूर निकलें। किसी भी मतदाता को अपना वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें और 4 दिसंबर को अपने कोई भी क्षेत्र का कोई भी प्रत्याशी हो उसको विजय जरूर बनाए। और 7 दिसंबर को सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों के साथ साथ सबसे सटीक जो रिपोर्टिंग और न्यूज़ होगी इलेक्शन से जुड़ी हुई वो देखिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद और नादिरा के साथ, नीरज अवस्थी के साथ राकेश सोनी, आर सोनी न्यूज़। महिपाल सिंह गौतम, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। अब